बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एटम और एलिमेंट के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। अक्सर स्टूडेंट एटम और एलिमेंट के दरमियान डिफरेंस नहीं कर पाते, उन्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि एटम क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। एटम को हम समझते हैं, एटम ग्रीक वर्ड एटमोस। एटमोस एक ग्रीक वर्ड है जो कि एक ग्रीक फ़िलासफ़र डेमोक्रिटस ने एटमोस से एटम लफ्ज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। एटमोस का मतलब क्या होता है? ये एक ग्रीक वर्ड है। एटमोस का मतलब होता है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल इंडिविजी का मतलब होता है नाकाबिले तक़सीम, जिसे तक़सीम ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, उसको हम इंडिविजिबल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक कोई भी पीस है जिसकी ये गोल शेप मैंने बनाई है। ये एक कोई पार्टिकल है। इस पार्टिकल को अगर हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद सपोज़ कर लें ये हमारे पास पार्टिकल आए हैं। अब इन पार्टिकल्स को, इस बड़े पार्टिकल को तोड़ा तो ये छोटे पार्टिकल हमारे पास आए। अब मज़ीद इन पार्टिकल्स को हमने तोड़ा, उसको ब्रेक डाउन किया तो ये पार्टिकल हमारे पास बने। पार्टिकल को हम तोड़ते जा रहे हैं, इसको तकसीम करते जा रहे हैं। तकसीम करते करते हमारे पास ये पार्टिकल बन गए हैं। अब इन पार्टिकल्स को मज़ीद हमने तोड़ दिया है, तो मज़ीद इनको तोड़ने के बाद ये पार्टिकल हमारे पास सामने आए हैं। अब देखें, अब इन पार्टिकल को जो एक पॉइंट की सूरत में हमें नज़र आ रहे हैं, अगर हम मज़ीद इनको तोड़ते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि पार्टिकल को हम मज़ीद उसको तोड़ नहीं सकेंगे, उसको हम तकसीम नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी स्टेज जहाँ पे जाके पार्टिकल को हम तोड़ ना सकें या उन्हें मज़ीद तकसीम ना कर सकें, तो उसको हम एटम का नाम देंगे। मतलब वो इंडिविजिबल हो जाएगा, तो वो एटम बन जाएगा। इमेजिन दैट अ फुल स्टॉप कैन कंटेन 2 मिलियन एटम इन इट। हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई एक फुल स्टॉप है, ये एक फुल स्टॉप है। इस एक फुल स्टॉप में तकरीबन 2 मिलियन एटम होते हैं। देखें, एक फुल स्टॉप जो होता है वो कितना होता है, इंतहाई एक बारीक नुक्ता होता है, लेकिन इसमें 2 मिलियन एटम्स होते हैं। 2 मिलियन एटम्स का मतलब है 20 लाख एटम होते हैं। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो 2 मिलियन का मतलब है 20 लाख इसमें एटम होते हैं। अब देखें, वो जो एटम होगा, जो 20 लाखवां हिस्सा होगा, वो कितना छोटा पार्टिकल होगा, और वो आँख से हम उस पार्टिकल को देख भी नहीं सकते। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एटम की डेफिनेशन क्या बनी? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ द मैटर, किसी भी मैटर का, ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अब एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह ये एलिमेंट होते हैं, तो इनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो एटम कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैटर क्या होता है? मैटर हर वो चीज़ होती है जो जगह घेरती है और वज़न रखती है, वो मैटर होती है। हमारे इर्द गिर्द देखें, हमारे पास ये रजिस्टर है, हमारे पास पॉइंटर है, बॉल पॉइंट है, घड़ी है। कोई भी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द जो नज़र आती है, उन्हें हम मैटर कहते हैं।
एग्जांपल देखें, एटम की एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, लिथियम एटम, फ्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम, कार्बन एटम, कोई भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। उसके बाद है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने 1897 में इसको डिस्कवर किया। प्रोटॉन गोल्डस्टाइन ने 1886 में डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं। इनकी किसी भी एटम में एक मखसूस लोकेशन होती है कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ पाया जाएगा, प्रोटॉन कहाँ मौजूद होगा और न्यूट्रॉन कहाँ होगा। तो इनकी लोकेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी भी एटम के ऑर्बिट में घूमता है या शेल में घूमता है। ऑर्बिट या शेल क्या होते हैं? ऑर्बिट या शेल ये देखें, इसमें सेंटर में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के दरमियान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूमते हैं। ऑर्बिट को हम शेल भी कह देते हैं, एनर्जी लेवल भी कह देते हैं। ऑर्बिट या शेल की डेफिनेशन क्या होगी? सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। जो सर्कुलर पाथ होता है इसको हम ऑर्बिट का नाम देते हैं। प्रोटॉन की लोकेशन न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है। देखिए, न्यूट्रॉन की लोकेशन भी न्यूक्लियस है, ये न्यूट्रॉन देखिए न्यूक्लियस में पाया गया है। तो ये इसकी लोकेशन हो गई है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं? ऊपर हमने फंडामेंटल पार्टिकल को डिस्कस किया है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल को हम टीनी पार्टिकल भी कह देते हैं। टीनी पार्टिकल टीनी पार्टिकल्स ये छोटे पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की निस्बत। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो बुनियादी या फंडामेंटल पार्टिकल है, उन्हीं से ये आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं। उनमें से कुछ एक पार्टिकल्स के नाम ये लिखे गए हैं, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल में हैं और फंडामेंटल पार्टिकल ये तीनों दोनों ही में शामिल होते हैं। इसके अलावा फोटॉन हो गया, पॉजिट्रॉन, म्यूऑन, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल, गैमा पार्टिकल, ईटीसी, ये काफ़ी सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी एटम का हिस्सा हो सकते हैं। अब हमने एलिमेंट को डिस्कस करना है। एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है, मतलब इसमें ये खालिस्तान होता है, कंटेनिंग सिमिलर टाइप ऑफ एटम, और इसमें एक ही तरह के एटम होंगे। ईच एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स एटॉमिक नंबर, और हर एलिमेंट को उसकी एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। ये देखिए नीचे, फ़र्ज़ करें ये हमें एक कहीं से कोई पार्टिकल मिला है, ये एक सिंगल पार्टिकल है।
और ये प्योर सब्सटेंस हैं। क्यों प्योर सब्सटेंस हैं? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे एटम क्लोरीन के हैं, तो ये प्योर सब्सटेंस होगा। अब इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। ये क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है। इन सब का एटॉमिक नंबर 17 है। तो ये वो सारे ये क्लोरीन के एटम ही हैं, तो ये प्योर सब्सटेंस होगा। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है, इसी का नाम एलिमेंट है, इसी का नाम एलिमेंट है। इसमें सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम मौजूद हैं, लिहाजा इसको हम एलिमेंट का नाम देंगे। एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सेम होंगे। अगर इसमें हम मिलावट कर दें किसी और एटम की, फिर ये प्योर सब्सटेंस नहीं होगा और ना ही ये एलिमेंट कहलाएगा। अभी इस एलिमेंट का नाम क्या रखा? ये क्लोरीन एटम होगा। ये क्लोरीन का एटम होगा क्योंकि इसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद हैं। दूसरी एग्जांपल पे आते हैं। ये हमें एक पार्टिकल मिला, इस पार्टिकल में तमाम एटम्स एक जैसे हैं, तो ये प्योर सब्सटेंस है। और इनका एटॉमिक नंबर सब का सेम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इन सब का एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये प्योर सब्सटेंस होगा। और ये भी एक एलिमेंट कहलाएगा। ये कम्बिनेशन बन गया, एटम्स का एक मजमूआ बन गया, तो ये एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट होगा। हाइड्रोजन एलिमेंट है। अब देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर 8 होता है, मतलब ये है कि उसमें 8 प्रोटॉन होते हैं। किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, मीन्स कि उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और किसी भी एलिमेंट की पहचान उसके एटॉमिक नंबर से होती है। अब देखें, ये दोनों प्योर सब्सटेंस हैं, तो ये दोनों एलिमेंट्स होंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसमें हम मुख्तलिफ एटम्स को डाल देते हैं। इसमें देखें HCl एटम्स मौजूद हैं। H और Cl, ये 2 टाइप के एटम मौजूद हैं। अब ये प्योर सब्सटेंस, इसको हम प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते, ये एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन कंपाउंड हो सकता है। ये कंपाउंड हो सकता है। HCl एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ एलिमेंट्स के हवाले से एक अहम नुक्ता समझना है आपने। वो क्या है कि जैसा कि ये क्लोरीन एटम है, इसमें ये तमाम क्लोरीन के एटम्स मौजूद हैं। इसमें ये जो तमाम क्लोरीन के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, मतलब इनमें कोई किसी किस्म की कोई बॉन्डिंग नहीं है। ये तमाम एटम्स अलग अलग हैं। इसी तरह हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसमें हाइड्रोजन के तमाम एटम्स हैं, लेकिन इनके दरमियान किसी किस्म की कोई बॉन्डिंग नहीं है। अगर इनमें किसी किस्म की कोई बॉन्डिंग बनती है, जैसा कि क्लोरीन के साथ हम बॉन्डिंग कर दें, क्लोरीन की अगर हम बॉन्डिंग कर देते हैं क्लोरीन के साथ, तो फिर ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिर ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बनेगा, ना कि ये एक एलिमेंट होगा। ये एक मॉलिक्यूल है, ना कि एलिमेंट है। एलिमेंट की सूरत में तमाम एटम इसमें अलग अलग होंगे, इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं। इसी तरह हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन के तमाम एटम अलग अलग हैं, इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है। अगर इनकी बॉन्डिंग होती है तो फिर हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, ना कि ये कोई एलिमेंट होगा। कि एटम, और मुझे उम्मीद है कि एटम और एलिमेंट्स के हवाले से आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।
अगर फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।